हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है चैनल पर। चलिए आज करने वाले हैं क्लास 10 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, इफ़ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, 0 डिग्री इज लेस दैन a प्लस बी और a प्लस बी लेस दैन और इक्वल टू 90 डिग्री, a इज ग्रेटर दैन b, फाइंड a प्लस बी। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि गिवन है हमें tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। जीरो जो है वो छोटा है किससे, a प्लस बी से, और a प्लस बी जो है वो छोटा है या इक्वल है किसके, 90 डिग्री के। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3. tan a plus b इज इक्वल टू, ये देखिए tan में किसकी वैल्यू है, √3 tan में 60 डिग्री की, तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री, एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू, ये 1/√3 किसकी वैल्यू है tan में, 30 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर tan से tan कैंसिल आउट हो गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्या आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और इससे क्या आता है, tan से tan कैंसिल आउट, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये क्या आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करते हैं। दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर यहाँ पे क्या आ गया, 2a और ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 60 और 30 90 डिग्री। a इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2, क्या आ गया ये 45 डिग्री। a इज इक्वल टू 45 डिग्री, a की वैल्यू क्या आई है, 45 डिग्री। अब a की वैल्यू को पुट करते हैं किसी एक इक्वेशन में, चलिए इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a की वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, b इज इक्वल टू 60 में से 45 माइनस करेंगे 15 डिग्री, v की वैल्यू क्या आ गई, 15 डिग्री। सो हमारा आंसर क्या हो जाता है, a इज इक्वल टू 45 डिग्री और b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, इसको हमें प्रूफ करना है कि ट्रू है या फॉल्स है, मतलब जस्टिफाई करना है। ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, इसमें 5 पार्ट में। पहला है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, दूसरा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, थर्ड है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, एंड फिफ्थ है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। हमने लेट कर लिया a इज इक्वल टू 30 डिग्री और b इज इक्वल टू 60 डिग्री, लेट कर लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करते हैं साइन 60 प्लस 30 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस साइन 30, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है
साइन 60 डिग्री देखिए √3/2 अपॉन प्लस 1/2, ठीक। सॉरी, यहाँ पे 30 होगा, यहाँ 60 होगा, 30 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री। a/b प्लस √3/2। साइन 90 की वैल्यू क्या है देखिए 1। साइन 90 इज इक्वल टू 1 प्लस √3/2। देखिए दोनों तरफ इक्वल नहीं हुआ है, इधर 1 आ रहा है, इधर 1/1 प्लस √3/2 आ रहा है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। चलिए सेकेंड वाला देखते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, ठीक है। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज मतलब थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है तो हमें साइन थीटा जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखिए 0 डिग्री पर 0, 30 पर 1/2, 45 पर 1/√2, फिर √3/2, 90 डिग्री पर 1। यहाँ 0 था, लास्ट में 1 आ गया, इंक्रीज होता चला गया है। तो क्या हो रहा है, साइन थीटा इंक्रीज हो रहा है, किसके साथ, थीटा के साथ। दैट मीन्स इट्स स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड थर्ड, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, बिल्कुल गलत। कैसे होगा, ये देखिए कॉस थीटा में कह रहा है कि जब थीटा इंक्रीज हो रहा है तो कॉस थीटा भी इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल नहीं। कॉस की वैल्यू कहाँ इंक्रीज हो रही है, देखिए 0 डिग्री पर 1 और लास्ट में देखिए 90 डिग्री पर 0, मतलब डिक्रीज हो रही है। अगर यहाँ इंक्रीज के बजाय डिक्रीज लिखा होता तब ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता, लेकिन अभी क्या है, ये फॉल्स। ठीक, ये भी हो गया, ये भी। अब फोर्थ नंबर, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, बिल्कुल गलत। कहाँ से होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा की ऑल वैल्यूज इक्वल कहाँ है, केवल 45 डिग्री पर इक्वल है। कहाँ पर, केवल 45 डिग्री पर इक्वल है, बाकी इक्वल नहीं। अगर 45 डिग्री की बात हुई होती कि साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45, तब तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता। लेकिन अभी ऑल वैल्यूज की बात हो रही है, तो ऑल वैल्यूज तो डिफरेंट है ना, केवल 45 सेम है, तो क्या हो जाएगी, ये फॉल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्या कह रहा है कि कॉट ए नॉट डिफाइंड है ए इज इक्वल टू 0 डिग्री पर। चलिए प्रूफ करते हैं इसको कैसे। कॉट ए को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस ए अपॉन साइन ए। किसकी बात हो रही है, ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू देखिए 1 अपॉन साइन 0 डिग्री की वैल्यू देखिए 0। तो क्या आ गया ये हमारे पास, नॉट डिफाइन या फिर इनफाइनाइट। तो कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। यस, ट्रू, बिल्कुल सही है। देखिए हमने यहाँ पे प्रूफ करके देख लिया। ओके, तो आज एक्सरसाइज 8.2 यहीं पर फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 8.3। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।